नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। राहुल गांधी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ना पिच पे, वो जबरदस्त है। आपने ये वीडियो देखा और इसमें किस तरह से राहुल गांधी बेखौफ किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को जवाब दे रहे हैं। नमस्कार मोदी जी, आप डर गए हैं क्या? खौफ खा गए हैं क्या? पहली बार अडानी अंबानी पर बोले, और बोले तो क्या बोले। दोस्तों, द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। आज की ये खबर जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और पहली बार अंबानी और अडानी को लेकर शायद बोले हैं। इससे पहले शायद इस तरह से नहीं बोले हैं, कमरों के पीछे मीटिंगें जरूर की होंगी जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन पहली बार मोदी जी ने बोला। और मोदी जी ने जब बोला तो क्या बोला, सब हैरान हो गए। पूरे देश के में मीडिया में चैनलों पर यह खबर पहुंच गई। बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी को लेकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी यानी कि शहजादे, सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए कहा कि कितना पैसा लिया है, कितना टेम्पो भरकर काला पैसा लिया है, यानी कि काला धन लिया है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अडानी पर भ्रष्टाचार और काले धन का आरोप लगा दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 2 टर्म से लगातार सालों से सवाल पूछते आ रहे हैं और साफ तौर पर हर रैली में कहते नजर आ रहे हैं। हर जब सभा को जब संबोधित करते हैं तो राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि ये उन 2 या 4-5 की सरकार है, यानी कि अंबानी अडानी की सरकार है, उनके दोस्त हैं, यानी कि मोदी जी के दोस्त हैं। सवाल पूछते हैं और हम आपके लिए सरकार, आपके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को आखिर ऐसा क्या वजह मिली, क्या कारण हुआ कि इस तरह से बयान देना पड़ा और तेलंगाना में जिस तरह से संबोधित करते हुए एक सभा को बोले कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को कितना पैसा दिया है, कितना काला धन टेम्पो में दिया है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके
आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अंबानी और अडानी को, सबसे पहला सवाल खड़ा होता है अंबानी और अडानी के लिए। सरकार जहां पर पिछले 10 सालों से लगातार उनको चलाते आ रहे हैं, लगातार उनको सहयोग करते आ रहे हैं, और आज खुद प्रधानमंत्री जी उन्हें काला धन और भ्रष्टाचारी बता दिया, यानी कि सीधा सीधा आरोप लगा दिया। अब दूसरा सवाल ये बनता है, क्या नरेंद्र मोदी जी अपने जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है उनको या उनकी छापा मारेंगे, रेड मारेंगे? जिस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई के छापे आप देखते होंगे, जहां पर लगातार वो नेताओं के, विपक्ष के नेताओं पर छापे मारते हैं, नौकरों पर छापे मारते हैं, क्या अब अंबानी और अडानी के घर पर भी वो छापा मारेंगे, छापा पड़ेगा? ये देखने वाले। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो भाजपा में कांग्रेस से नेता गए, जैसे कि गौरव वल्लभ, आपका भाई साहब अरविंदर सिंह लवली और तमाम जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये दिया कि हमारे देश में जो वेल्थ को ऊपर ले जा रहे हैं, वेल्थ को अपने वेल्थ के जरिए देश में प्रगति के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि अंबानी अडानी को लेकर कहा था कांग्रेस उन पर सवाल खड़े करती है, इसलिए हम भाजपा में आ रहे हैं। तो आज उनको क्या तर्क सामने रखा होगा जब खुद प्रधानमंत्री जी ने अंबानी और अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ईडी और सीबीआई क्या अब अंबानी और अडानी के घर पर छापा मार सकी? सवाल तो बहुत बड़ा है, और ये सवाल इसलिए बड़ा बनता है क्योंकि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स आज के समय में जिस तरह से कार्रवाई करती है और जानी जाती है, बेखौफ जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जाती है, क्या अब अंबानी और अडानी को लेकर भी इस तरह से छापेमारी की जाएगी, इस तरह से जांच करी जाएगी या कार्रवाई की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल बहुत है। सवाल एक सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लगातार सफाई देनी पड़ रही है, अलग अलग इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, और आज अंबानी और अडानी को लेकर भी पहली बार अपना मुंह खोलना पड़ा, और मुंह खोला तो आरोप उल्टा राहुल गांधी पर खड़े कर दिए। लेकिन राहुल गांधी ने जवाब जिस तरीके से दिया है वो आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि राहुल गांधी की राजनीति में किस तरह से परिपक्वता के साथ, किस तरह से विचारधारा के साथ, और अब जमीनी स्तर पर जिस तरह से समाज के लिए काम करना चाहते हैं वो दिख रहा है, वो लोगों को समझ भी आ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी अब घबरा गए हैं, ये डर गए हैं क्या हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं और बैटिंग, राजनीति की पिच पर जिस तरह से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो जबरदस्त है। राहुल गांधी फिलहाल ओपनिंग कर रहे हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं।